हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आप ठीक हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज है हमारी क्लास 6 और उम्मीद है कि पिछली जो 5 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने कॉइन्स के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था और आपको समझ भी आ गया होगा और साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ठीक है। और ये चैनल आप लाजमी ज्वाइन करें ताकि आपको जो है ना अपडेट्स मिलती रहें और जो जो कुछ हो रहा है मैं अक्सर व बेशतर यहीं पे ही एक्टिव होता हूँ, तो इस चैनल को सब लोग लाजमी फॉलो कर लें, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट के बाद हमारे पास एक बहुत हॉट टॉपिक आता है किसी भी कॉइन के हवाले से, वो ज़ाहिरी बातें होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब स्पॉट वॉल्यूम, मैं स्पॉट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये होता है कि जेन्युइन कॉइन का बाय होना या जेन्युइन कॉइन का सेल होना। देखो पीछे जो हम फंडिंग रेट जो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, ये सब कॉइन के एक टूल होता है ना जिसमें आप लॉन्ग शॉर्ट कर रहे होते हैं कॉइन्स को, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी भी जेन्युइन क्रिप्टो कॉइन के एक्चुअल बाइंग, मतलब कोई बिटकॉइन आपने खरीद लिया, कोई बिटकॉइन आपने बेच लिया एक्चुअल कॉइन, तो वो होता है स्पॉट वॉल्यूम। और वो देखो बहुत जो ना के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, उसको समझना। तो पहले हम स्पॉट वॉल्यूम को समझेंगे, फिर स्पॉट वॉल्यूम का जो समझें कि असर होता है कॉइन के ऊपर वो भी समझेंगे, ताकि स्पॉट वॉल्यूम का किस्सा भी आपको समझ आए, बाद में आप वॉल्यूम देख के समझ जाएँ कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो पहले अगर हम एक्सचेंज के ऊपर चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये देखो स्पॉट लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या करते हैं, आप जेन्युइन कॉइन्स बाय करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई भी कॉइन आपने सेलेक्ट कर लिया, बिटकॉइन कर लिया, इथीरियम कर लिया, ठीक है। इथीरियम यूएसडीटी आपने यहाँ पे देख लिया, कौन सा, ये देखो इथीरियम यूएसडीटी करके आपने यहाँ पे बाय कर लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, जेन्युइन कॉइन आप बाय कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बिल्कुल एक्चुअल जो कॉइन होता है ना वो बाय कर रहे होते हैं, कोई लॉन्ग शॉर्ट नहीं कर रहे होते हैं। उसकी वैल्यू चाहे $0 भी हो जाए तब भी वो आपकी मिल्कियत है। अगर $1000 1 लाख डॉलर भी हो जाए तब भी वो आपकी मिल्कियत है। कोई किसी तरह का वो नहीं है, आपकी जो ना समझें कि अपनी मिल्कियत में होता है। अब जो वॉल्यूम ये होता है ना, वॉल्यूम किसी भी कॉइन का ये होता है क्या वो कॉइन बाय हो रहा है या वो कॉइन सेल हो रहा है, ठीक है। अब जो वॉल्यूम होता है उसको मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में बता देता हूँ। जैसे कि इथीरियम की मिसाल लेते हैं, आपने $500 का एक इथीरियम ख़रीद लिया, ठीक है। वापस से आपने $500 का इथीरियम ख़रीद लिया, वापस से आपने $500 का इथीरियम ख़रीद लिया। तो टोटल आपने जो वॉल्यूम जनरेट किया है वो क्या है, $1500 का, जिसमें आपने एक्चुअल कॉइन की बाइंग की है। इसी तरह अगर आपने $500 का इथीरियम पहले तो बाय कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने $300 का इथीरियम उसी थोड़ी टाइम के बाद सेल कर दिया, फिर आपने $100 का मज़ीद इथीरियम जो है ना आपने सेल कर दिया, तो टोटल आपने वॉल्यूम जो जनरेट किया है वो तकरीबन $900। इसमें ये काउंट नहीं होगा कि आपने दो तो बाय किए, दो तो सेल किए थे, एक ही बाय किया था, नहीं, जो कुछ आपने एक्टिविटी की है किसी भी टोकन के हवाले से, टोटल एक्टिविटी मतलब बाइंग सेलिंग सब मिला के और सबका मिला के उसका वॉल्यूम बनता है। अब जो वॉल्यूम होता है ना उससे आपको ये जो ना अखज़ करना होता है, निकालना होता है कि वाकई ये कॉइन बाय हो रहा है या वाकई ये कॉइन सेल हो रहा है। इसको जब आप प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर आपको पता चलता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब है या तो बाइंग ज़्यादा हो रही है या सेलिंग ज़्यादा हो रही है या दोनों बराबर में हो रही है, ठीक है। अब इसका आपको ज़्यादातर कैसे आइडिया होगा, कॉइन की प्राइस से। देखो अगर कॉइन की प्राइस नॉर्मल चल रही है इसका मतलब बाइंग भी हो रही है सेलिंग भी हो रही है, कोई एक एडवांटेज नहीं है किसी चीज़ को, मतलब दोनों साथ साथ हो रही हैं। अगर कॉइन की प्राइस डाउन जा रही है इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम आ रहा है उसमें ज़्यादातर लोग अपना एसेट बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर कॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है इसका मतलब जो वॉल्यूम आ रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है उसमें ज़्यादातर लोग कॉइन को बाय कर रहे हैं, रियल कॉइन बाय कर रहे हैं। यहाँ तो अब देखो वॉल्यूम में सारी चीज़ें आ गई, यहाँ तो लोग रियल बाइंग कर रहे हैं कॉइन की, यहाँ तो लोग अपना रियल एसेट सेल कर रहे हैं। अब इसको जब प्राइस के साथ आप कंपेयर करें तो कितने बेहतरीन तरीके से आपको समझ आती है कि वाकई कोई कॉइन बाय हो रहा है या वाकई कोई कॉइन जेन्युइन में सेल हो रहा है। तो इससे आप किसी भी कॉइन का जो ना कह लें कि कंफर्मेशन आपको मिलती है कि वाकई ये जो कॉइन ऊपर जा रहा है वाकई इसके पीछे बाइंग चल रही है। जैसे कि अभी मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूँ, अगर आप एक कॉइन XYZ का नाम का कॉइन देखते हैं और वो एकदम से ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप उसके वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं तो वॉल्यूम कुछ भी, मतलब बिल्कुल नॉर्मल वॉल्यूम चला है। इसका मतलब क्या है, मतलब कोई खास यहाँ पे बाइंग नहीं चल रही है। हो सकता है ये प्राइस किसी और चीज़ की वजह से इन्फ्लुएंस हुई है जो कि बहुत वीक है,
यहाँ पे किसी भी वक्त ये कोलैप्स हो सकती है। या इसी तरह अगर वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन प्राइस ऊपर जा रही है, जो कि बहुत रेयर केस है, लेकिन इसमें भी क्या है, इसका मतलब है कि कोई स्पोर्ट के अंदर कोई जेन्युइन कॉइन बाय नहीं कर रहा है, बल्कि किसी और वजह से ये कॉइन ऊपर जा रहा है, जो कि किसी भी वक्त डाउन आ सकता है। होप सो कि मोटा मोटा मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी से समझते हैं, जो हमारी ये मार्केट मोमेंटम की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी जाके देखेंगे। तो अब यहाँ पे स्पोर्ट वॉल्यूम देखो, स्पोर्ट वॉल्यूम सबसे क्लियरेस्ट सिग्नल होता है, जो कि मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे जेन्युइन कॉइन की बाइंग सेलिंग हो रही है। इसका मतलब यहाँ तो उस कॉइन में लोग इंटरेस्टेड है और कॉइन बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। यहाँ तो लोग उस कॉइन से जान छुड़ाना चाहते हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो वॉल्यूम आपको ये बताता है, अगर वॉल्यूम ऊपर जा रहा है ना, या वॉल्यूम नीचे जा रहा है, तो आपने प्राइस के ऊपर ज़रूर देखना है, ठीक है। स्पोर्ट वॉल्यूम का ताल्लुक डायरेक्टली आप प्राइस से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम ऊपर जा रहा है और प्राइस भी ऊपर जा रही है, तो मतलब जितनी एक्टिविटी हो रही है उसमें बाय सबसे ज़्यादा हो रहा है, कॉइन एक्चुअल में बाय हो रहा है, लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड है। अब इसी तरह अगर टोकन की प्राइस फर्ज करें शार्पली डाउन की तरफ आ रही है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, तो मतलब वॉल्यूम मतलब जितनी भी कॉइन की एक्टिविटी हो रही है उसमें ज़्यादातर लोग जान छुड़ाना चाहते हैं, सेल कर रहे हैं, इस कॉइन को जल्दी जल्दी सेल कर रहे हैं। इसी वजह से वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है और कॉइन की प्राइस धड़ाधड़ नीचे जा रही है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है वॉल्यूम का, ठीक है। तो आगे से जब भी किसी कॉइन को चेक करें तो वॉल्यूम के ऊपर, स्पोर्ट वॉल्यूम के ऊपर ज़रूर नज़र रखें कि वॉल्यूम क्या कर रहा है। तो इसी तरह देखो दो केसेस और भी होते हैं, जैसे कि अगर कॉइन की प्राइस, फॉर इंस्टेंस अगर कॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम नीचे आ रहा है, अब इसका मतलब क्या है कि ये जो ऊपर जा रही है इसके पीछे कोई एक्चुअल बाइंग नहीं चल रही है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम तो डाउन जा रहा है। इवन लोग बाय भी नहीं कर रहे हैं, लोग इतना सेल भी नहीं कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा सीन चल रहा है। तो ये जो प्राइस है ये वीक हो गई अगेन, ठीक है। इसी तरह अगर कॉइन की प्राइस फॉर इंस्टेंस के डाउन की तरफ आ रही है और वॉल्यूम भी डाउन की तरफ है, इसका मतलब वॉल्यूम कुछ भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मतलब ना लोग बहुत ज़्यादा बाय कर रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं। तो ये जो डाउन की तरफ आ रही है ये कोई बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर की वजह से नहीं कि लोग अपना एसेट बेच रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम भी तो कम है, वॉल्यूम तो कोई ज़्यादा एक्टिव हुआ ही नहीं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कोई एक्चुअल सेलिंग नहीं चल रही है, तो हो सकता है किसी भी वक्त बाउंस बैक करे। तो स्पोर्ट वॉल्यूम सबसे क्लियरेस्ट सिग्नल होता है किसी कॉइन को समझने के हवाले से, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरेटिकली आप थोड़ा यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है अगर किसी कॉइन की प्राइस भी ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, ये सबसे बेस्ट सिग्नल होता है कि ये कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और इसी तरह अगर कोई कॉइन डाउन जा रहा है और स्पोर्ट वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, तो मतलब लोग बहुत ज़्यादा इस कॉइन को सेल कर रहे हैं क्योंकि प्राइस डाउन जा रही है, तो ये सबसे क्लियरेस्ट सिग्नल होता है कि कॉइन मज़ीद डाउन की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको अब थोड़ा सा मार्केट के ऊपर जाके थोड़ा सा हम इसको चेक करेंगे कॉइन्स को, ठीक है, और उसके थोड़ा सा डेटा को देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, फॉर इंस्टेंस के हम कोई भी यहाँ पे लेयर या ये कॉइन देख लेते हैं ICP, ठीक है। तो ICP जो नहीं, पहले हम देख लेते हैं कॉइन कोई अच्छा सा मूव वाला हमें मिले ना, थोड़ा सा अच्छा वाला मूव वाला, ठीक है। थोड़ा सा चले आज ना पंपिंग वाले केस में देख लेते हैं, क्योंकि हम ये पहले चेक करें ना कि कॉइन, ये देखो, अब ये देखो फॉर एग्जांपल पोल की प्राइस कितनी ज़बरदस्त मूव करी है, ठीक है। होप्स हो कि आपने थोड़े बहुत अपने पोल बाय किए थे, खैर नहीं किए होंगे, मैंने कुछ बाय किए थे 0.06 के ऊपर। तो यहाँ पे देखो आपने पोल की जो प्राइस है वो ज़बरदस्त हुई है, काफ़ी जो ना स्ट्रॉन्ग मूव कैप्चर कर रहा है यहाँ पे पोल। तो पोल की प्राइस ऊपर जा रही है, तो क्या जेन्युइन बाइंग हो रही है, वाकई में लोग इस पोल कॉइन को खरीद रहे हैं? तो कैसे आपको पता चलेगा? इसके वॉल्यूम से। वॉल्यूम की तरफ आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या चल रहा था पिछले तकरीबन 3-4 दिन से। अब ये देखो पूरे 7 दिन का आपको डेटा शो होता है। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ, पहले कुछ दिनों तक वॉल्यूम लगातार ऊपर चला गया, मतलब आज से 2 दिन पहले तक, ये यहाँ से आप पीछे, ये आज का दिन है ना, तो 2 दिन पहले तक ये वॉल्यूम कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, जिसकी वजह से आपने देखा कितना ज़बरदस्त यहाँ पे जो ना $71 मिलियन का वॉल्यूम आया था 22 तारीख को। फिर उसके बाद थोड़ा सा वॉल्यूम कम हुआ, फिर उसके बाद अगले दिन ज़्यादा हुआ और आज का दिन ये बिल्डिंग में है। मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउनवर्ड की तरफ नहीं, बल्कि पोल का वॉल्यूम ऊपर की तरफ, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर की तरफ। मतलब यहाँ पे आप थोड़ा सा जेन्युइन बाइंग्स कंसीडर कर सकते हैं इस कॉइन के पीछे, ठीक है।
तो इसी तरह अगर हम किसी और कॉइन जैसे HNT कॉइन है, ठीक है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। HNT कॉइन के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ी सी कोई यहाँ पे भी देखो पहले 21 तारीख को काफ़ी बाइंग हुई थी, फिर उसके बाद मतलब काफ़ी बाइंग चल रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्लोप मूड में, इस तरह ये वाली सबसे ख़तरनाक होती है कि अचानक से कॉइन की जो वॉल्यूम है वो बहुत गिरना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे क्या है कि कॉइन का वॉल्यूम पिछले 4 दिन पहले ही बहुत पीक लेवल पे गया था, $1 मिलियन, फिर उसके बाद स्लोली अगेन अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउन आ रहा है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कॉइन पहले यहाँ से थोड़ा डाउन आया, ठीक है, वापस से एक दिन पंप हुआ, फिर अभी आज का दिन का तो वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा मज़ीद कोई कॉइन देख लेते हैं, गोट कॉइन, GOAT कॉइन को देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या चल रहा है उसको भी ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो पहले 2-3 दिन तक तो वॉल्यूम ठीक था, मैं तो बिल्कुल एक्यूरेट। अब ये क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम डाउन आ रहा है। यहाँ पे देखो वॉल्यूम जो है ना, पहले तकरीबन परसों वाला वॉल्यूम देखें तो ऊपर था, फिर कल वॉल्यूम डाउन हुआ, आज का वॉल्यूम तो बिल्कुल काफ़ी डाउन है, जो कि अभी बिल्ड हो रहा है। और कॉइन की प्राइस क्या कर रही है, काफ़ी ऊपर जा रही है। तो इस तरह की और ये जो डेटाज़ हैं अब इस पे देखें काफ़ी ज़्यादातर लोग लॉन्ग है। अब ये फंडिंग रेट जिसने पिछला सेशन समझा था, और ज़्यादातर लोग क्या ओपन कर रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन ओपन कर रहे हैं, ठीक है। और वॉल्यूम ऊपर तो गया था लेकिन फिर उसके बाद डाउन आना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे इस कॉइन के पीछे कुछ नेगेटिव सिग्नल्स यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा अभी कुछ और चीज़ें भी देखनी होंगी, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लिक्विडेशन हीट मैप, फ्यूचर वॉल्यूम, ये आगे वाली क्लासेस में हम सीखेंगे। फिर जब मैं सारे डॉट आपको समझाऊंगा, सारे डॉट्स हम कनेक्ट करेंगे, तो आप किसी भी कॉइन के हवाले से बेहतरीन तरीके से बाय डेटा समझ सकेंगे कि कॉइन मज़ीद क्या पोटेंशियल रखता है या किस जानब मूव कर सकता है। तो स्पॉट वॉल्यूम के लिए इतना ही, मज़ीद मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम फ्यूचर वॉल्यूम कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।